जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं तुला राशि वर्ष 2026 राशिफल के विषय में। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 क्या लेकर आने वाला है। इस खास वीडियो में तुला राशि वालों आप जान पाएंगे अपने कैरियर के विषय में, व्यापार व्यवसाय के विषय में एवं प्रेम जीवन में क्या मिलेगी सफलताएं, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैसा चलेगा आपका व्यापार व्यवसाय, संतान के विषय में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य एवं आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके वर्ष 2026 तुला राशि वालों और भी ज़्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं तुला राशि वार्षिक राशिफल 2026 के विषय में। तुला राशिफल 2026 विशेष रूप से तुला राशि के लोगों के लिए तैयार किया गया है ये वीडियो मित्रों, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे परिणाम मिलेंगे, नए साल में आपकी सेहत कैसी रहेगी, शिक्षा में मिलेगी सफलता या समस्याएं आएंगी बार बार, व्यापार में होगा लाभ या करना होगा इंतजार, प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिलेगा साथी का साथ। इन सभी सवालों के जवाब आपको तुला राशिफल 2026 में प्राप्त होने वाले मित्रों इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा साल 2026 में होने वाले ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको उपाय भी प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों और जान लेते हैं तुला राशि वालों का संपूर्ण भविष्य फल क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों तुला राशिफल 2026 आपके स्वास्थ्य के विषय में। वर्ष 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। तुला राशिफल 2026 के अनुसार तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रहेगा मित्रों। बात करें आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की, तो शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेंगे मित्रों। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु के गोचर को देखते हुए उन लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं मित्रों। बता दें कि पंचम भाव में विराजमान राहु देव भी आपको पेट से संबंधित रोग देने का काम कर सकते हैं। कभी कभी मानसिक रूप से परेशान भी नजर आ सकते हैं मित्रों। ऐसे में जिन लोगों को पेट या मस्तिष्क से जुड़े रोग पहले से परेशान कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है मित्रों। तुला राशि वालों, इसी क्रम में शनि महाराज आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में यह स्वास्थ्य के मामले में कोई विरोध नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सेहत को पहले की तुलना में बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। जब बात आती है मित्रों गुरु ग्रह की, तो बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक अनुकूल स्थिति में रहेंगे और इसके प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना रहेगी तुला राशि वालों। इसके प्रभाव से अवश्य ही आपके लिए व्यापार में भी सफलताएं मिलेंगी। दूसरी तरफ वर्ष 2026 में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरुदेव की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता मित्रों। हालांकि यह उच्च अवस्था में होंगे इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन ऐसे लोग जो पहले से घुटनों से समस्या है, उनको पैरों में दर्द होता है, उन्हें 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। बता दें मित्रों कि चिंता की कोई बात नहीं होगी, फिर भी सावधान रहना समझदारी का काम होगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। इस प्रकार इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति और इनके गोचर आपके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं करेंगे, विशेष रूप से स्वास्थ्य के मामले में। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य को देखें तो शनि महाराज की स्थिति भी आपका सहयोग करेगी, परंतु 5 दिसंबर 2026 तक राहु के गोचर को आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता मित्रों। ऐसे में इन लोगों को पेट एवं मस्तिष्क पर राहु ग्रह का प्रभाव रह सकता है, इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है जिन्हें पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानी पहले से हैं। जब बात आती है मित्रों शुक्र ग्रह की, तो इस साल ज़्यादातर समय प्रेम के कारक शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल रहने का अनुमान है। लेकिन साल की शुरुआत से 1 फरवरी 2026 तक शुक्रदेव अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह 2 मार्च को लेकर 26 मार्च की अवधि में उच्च अवस्था में होंगे। यह सामान्य रूप से अनुकूल स्थिति मानी जाती है मित्रों।
हालांकि यह आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में उपस्थित होंगे, जिसकी वजह से तुला राशि के लोगों को कभी कभी कमर और जनांगों से संबंधित समस्या घेर सकती है। तुला राशि वालों, ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी और अपना ध्यान रखना होगा। तुला राशि फल 2026 के अनुसार 26 मार्च से 19 अप्रैल का समय आपके लिए थोड़ा कमज़ोर रहने की आशंका है। इसके बाद आपको 8 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बता दें मित्रों कि 3 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2026 के दौरान शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसका असर नकारात्मक रूप से आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए सेहत को लेकर सचेत रहें। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में तुला राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, इसलिए आपको जो मैंने सलाह दी है उस पर विशेष ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा वर्ष 2026 में। तुला राशि फल 2026 के अनुसार शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा मित्रों। एक तरफ पंचम भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि छात्रों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक सकता है। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो इस राशि के छात्र अपने विषयों की पढ़ाई मन लगाकर करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी तरफ साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में गोचर करेंगे मित्रों। शिक्षा के लिए बहुत शुभ कहा जाएगा मित्रों। वहीं इसके बाद यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होंगे। यह स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ साथ पेशेवर कोर्स की पढ़ाई करने वालों के लिए भी बहुत शुभ रहेगी। बता दें मित्रों कि 10वें भाव में बृहस्पति महाराज के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में यह आपसे अधिक मेहनत करवाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र राहु के दुष्प्रभाव को अपनी मेहनत और लगन के पीछे छोड़ते हुए एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे, उनको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि तुला राशि वालों 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति दर्शा रही है कि मन भटकने के बावजूद भी आप अपनी पढ़ाई को एकाग्रता के साथ करने की बार बार कोशिश करें, क्योंकि आपके प्रयासों को सफलता अवश्य मिलेगी और आप अच्छे अंक हासिल करने में सक्षम होंगे। तुला राशि वालों, वहीं जो लोग पढ़ाई को गंभीरता से नहीं करेंगे तो ऐसे में राहु का गोचर आपका ध्यान भंग कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों को पढ़ाई मन लगाकर न करने की वजह से अपने विषयों पर पकड़ कमज़ोर रह सकती है, जिसके चलते आपको मिलने वाले परिणाम भी कमज़ोर रह सकते हैं। तुला राशि फल 2026 कहता है कि वर्ष 2026 में तुला राशि वालों के छात्रों को शिक्षा के मामले में एक तरह के परिणाम नहीं मिलने की संभावना है मित्रों। जो छात्र लगातार कोशिश करेंगे उन्हें अपने प्रयासों के दम पर शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं जो विद्यार्थी कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत कोशिश करके हार मान लेते हैं, स्वाभाविक है कि उनको मिलने वाले परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। इन लोगों के लिए श्रेष्ठ होगा कि आप पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करें, बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें और गुरुजनों का आदर सम्मान करते हुए उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें मित्रों। ऐसा करने से आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे तुला राशि फल 2026 आपके व्यापार व्यवसाय के विषय में कैसा रहेगा 2026। तुला राशि फल 2026 के अनुसार तुला राशि वालों के लिए व्यापार एवं व्यवसाय के लिए वर्ष 2026 को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता मित्रों, लेकिन इन लोगों को कमज़ोर परिणामों को सकारात्मक परिणामों में बदलने के अनेक मौके मिलने की संभावना है, क्योंकि भले ही राहु की स्थिति आपके विरोध में होगी, लेकिन बृहस्पति और शनि देव का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि सोच समझकर काम करने पर आप कार्यों के नतीजे अपने पक्ष में कर लेंगे। एक तरफ जहां 5 दिसंबर तक राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठकर आपके निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं, वहीं शनि ग्रह की स्थिति आपको कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्रदान करने का वादा कर रही मित्रों। तुला राशि वालों, साथ ही गुरु ग्रह की स्थिति दर्शा रही है कि अगर आप सोच समझकर काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लिए केतु की स्थिति भी अनुकूल कही जाएगी मित्रों। तुला राशि वालों, इस प्रकार इन 4 बड़े ग्रहों में से 3 ग्रह अनुकूल रहेंगे, जबकि एक ग्रह आपके विरोध में रहेगा। विरोध वाले ग्रह अर्थात राहु आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जिसे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अन्य ग्रह मेहनत और बुद्धिमानी से किए गए कार्यों में आपको अच्छे परिणाम देंगे।
ऐसे में यह लोग जल्दबाजी से बचें और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ काम करते रहें। नए नए प्रयोगों से बचें और दोस्तों और शुभचिंतकों के भरोसे बैठने की बजाय कार्यों को स्वयं करने का प्रयास करें। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो कुछ विशेष सावधानियों का पालन करके आप इस समय को अनुकूल बना सकते हैं मित्रों। साथ ही आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल 2 मई तक अस्त रहेंगे और ऐसे में आपको इस दौरान व्यापार से जुड़े निर्णय सावधानी पूर्वक करने होंगे। तुला राशि फल 2026 कहता है 2 जून से लेकर मई की अवधि आपके लिए उत्तम रहेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप समझदारी से काम करेंगे। साल के आखिरी समय में विशेषकर 12 नवंबर 2026 के बाद मंगल का गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और इस दौरान आपके द्वारा लिए गए निर्णय फलदायी साबित होंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में आप व्यापार के क्षेत्र में सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे और विशेष लोगों की सहायता से आप परिणामों को अपने पक्ष में कर सकेंगे। साथ ही आप लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे मित्रों। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए नौकरी का क्षेत्र कैसा रहेगा वर्ष 2026 में, ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं मित्रों। तुला राशि फल 2026 कहता है कि तुला राशि के लोगों के लिए नौकरी के लिए वर्ष 2026 काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। हालांकि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि देव की मौजूदगी इस बात का संकेत कर रही कि आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे तो आप कार्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो इन लोगों के लिए लगन के साथ काम करने पर आप अच्छी उपलब्धियां अपने नाम पर कर सकते हैं। साथ ही आपके सहकर्मियों की नज़रों में आपके लिए मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे और आने वाले समय में आपके काम करने के तरीकों को उदाहरण के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है मित्रों। बता दें कि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है मित्रों। वहीं ऐसे लोग जो नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए समय मददगार साबित हो सकता है। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही कभी कभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है मित्रों, क्योंकि अपने अनुसार काम करने पर वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं। अतः भले ही शनिदेव आपके लिए अनुकूल रहेंगे, परंतु बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से वरिष्ठों का सम्मान करना और उनका मार्गदर्शन लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। तुला राशि पर 2026 के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में यह आपको फिर से अनुकूल परिणाम प्राप्त करवाएंगे मित्रों। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा और आप इस दौरान नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान उपलब्धियां, मान सम्मान और मनचाही जगह स्थानांतरण पाना भी संभव हो सकता है। तुला राशि वालों आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आर्थिक जीवन के विषय में वर्ष 2026 क्या कहता है। तुला राशि फल 2026 के अनुसार तुला राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लाभ भाव में केतु का गोचर आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ प्रदान करेगा। वहीं शनि महाराज का सीधा प्रभाव आपके लाभ या आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे नहीं होगा। ऐसे में आप पर शनि देव का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और यह समय धन से जुड़े मामलों के लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे मित्रों। बता दें कि गुरु ग्रह की इस स्थिति को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में यह आपको जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भले ही अनुकूल परिणाम ना दे, परंतु आर्थिक जीवन में आपका सहयोग करेंगे। तुला राशि फल 2026 के अनुसार 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे और धन भाव को देखेंगे। इस प्रकार यह स्थिति आपको पर्याप्त धन अवश्य देगी मित्रों। अतः बृहस्पति ग्रह की यह स्थिति आर्थिक जीवन के संबंध में आपके पक्ष में रहेगी। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह लाभ भाव में चले जाएंगे, जो कि शुभ कहे जाएंगे। कुल मिलाकर आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा तुला राशि वालों। अब चर्चा करेंगे तुला राशि वालों का प्रेम जीवन कैसा रहेगा वर्ष 2026 में। तुला राशि फल 2026 के अनुसार तुला राशि के लोगों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में मिला जुला रहेगा मित्रों। हालांकि कभी कभी यह आपको औसत से कमज़ोर भी दे सकता है परिणाम। इस साल आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में शनि की उपस्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, लेकिन पंचमेश के छठे भाव में जाने से आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम
नहीं मिलने की आशंका है। वहीं पंचम भाव में राहु देव का गोचर प्रेम जीवन में गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसे में आपको रिश्तों में कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं मित्रों। बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में अगर आप समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे तो गलतफहमियों को दूर करते हुए रिश्ते को मधुर बना सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपके सामने एक के बाद एक समस्या आ सकती है, लेकिन गुरुदेव के प्रभाव की वजह से आप उन 2 जून से पहले ही इन समस्याओं से बच जाएंगे मित्रों। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर के दौरान गुरु ग्रह का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर नहीं रहेगा, बल्कि राहु जैसे पाप ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में रिश्ते में परेशानियां जन्म ले सकती हैं। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का प्रभाव पुनः पंचम भाव में रहेगा, जो आपको अवश्य ही बुद्धिमानी से अपना रिश्ता सुधारने का मौका देगा। तुला राशि फल 2026 कहता है कि 2026 तुला राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने की संभावना है। इस दौरान आपको रिश्तों में उतार चढ़ाव और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप इन समस्याओं को दूर करने में असफल रहेंगे तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके गलतफहमियों से बचने का प्रयास करें। अब चर्चा करेंगे तुला राशि फल 2026 आपके विवाह एवं वैवाहिक जीवन के विषय में। वर्ष 2026 क्या कहता है? तुला राशि फल 2026 के अनुसार तुला राशि के विवाह योग्य लोगों को वर्ष 2026 का शुरुआती समय विशेष रूप से अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है मित्रों। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव और नवम भाव पर पड़ेगी मित्रों, जो विवाह से जुड़े मामलों के लिए अच्छी रहेगी। ऐसे में आपके सगाई होने के योग बन सकते हैं। हालांकि सगाई के स्थान पर राहु ग्रह की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही कि या तो आप तुरंत विवाह करने की कोशिश करें या फिर आपके लिए 5 दिसंबर के बाद की अवधि में शादी विवाह की बात को आगे बढ़ाना सही रहेगा, क्योंकि मांगलिक कार्य को लंबे समय तक टालने पर राहु ग्रह किसी न किसी गलतफहमी को पैदा करके संबंधों को तोड़ने का काम कर सकते हैं। तुला राशि वालों, जहां गुरु ग्रह सगाई की संभावनाओं को मजबूत करेंगे, लेकिन राहु देव परेशानी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में जान पहचान में विवाह की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के सहयोग से आपकी सगाई हो सकती है। हालांकि आपके लिए सगाई के बाद शादी को जल्द से जल्द करना उचित रहेगा। बता दें मित्रों को 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि शादी विवाह के लिए कमज़ोर रहेगी। इस दौरान शादी विवाह से संबंधित बातों को आगे न बढ़ाने की आशंका है। तुला राशि फल 2026 के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद फिर से शादी विवाह के योग बनेंगे। साथ ही 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु का प्रभाव हट जाने की वजह से समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि वालों, कुछ विशेष अवधि में इस वर्ष सगाई या विवाह के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें मित्रों, तुला राशि वालों की तो वर्ष 2026 आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान कोई बड़ी प्रतिकूलता आपके प्रथम भाव पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशाएं अनुकूल हैं तो आपको ग्रहों के गोचर के आधार पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशि वालों, अब चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के पारिवारिक व गृहस्थ जीवन के विषय में। तुला राशि फल 2026 कहता है कि तुला राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि मंगल ग्रह का गोचर कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन गुरु ग्रह इस वर्ष 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अपना शुभ प्रभाव आप पर बनाए रखेंगे और ऐसे में आप पारिवारिक जीवन में रिश्तों को मजबूत बना के रखेंगे मित्रों। हालांकि इसके बाद का समय यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, साथ ही घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं और दूर रहने वाले रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं। आप सब एक दूसरे की उन्नति को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं मित्रों। गृहस्थ जीवन की बात करें तो आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो चतुर्थेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना गया मित्रों, परंतु शनि के गोचर को छठे भाव में शुभ माना जाता है। ऐसे में घर गृहस्थी में शनि महाराज अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। इस दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानी बनी रह सकती मित्रों। तुला राशि फल 2026 के अनुसार गुरु ग्रह 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में यह आपके गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाने का काम करेंगे।
कुल मिलाकर यह वर्ष पारिवारिक और गृहस्थ जीवन दोनों के लिए नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीच बीच में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता बनी रहेगी। इस प्रकार पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन अच्छा रहने का अनुमान है मित्रों। अब चर्चा करेंगे तुला राशिफल 2026 आपके भूमि, भवन और वाहन का कैसा रहेगा सुख। तुला राशिफल 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि तुला राशि वालों को भूमि और भवन से संबंधित मामलों में साल 2026 अनुकूल परिणाम दे सकता है मित्रों। जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे में कोर्ट में चल रहे वह केस सब समाप्त हो सकते हैं या भूमि भवन खरीदने के मार्ग पर आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। विशेषकर कानूनी रूप से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। ऐसे में जमीन जायदाद से संबंधित कोर्ट में चलने वाले मामलों को निपटाने की कोशिश करें मित्रों। संभव है कि आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वहीं वाहन से संबंधित मामलों में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। तुला राशिफल 2026 कहता है कि इन दोनों ही मामलों में 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो तुला राशि वालों लगभग वर्ष पूरा ही आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन यह अवधि आपके लिए कुछ बड़ी सफलता लेकर आ सकती है। तो तुला राशि वालों वर्ष 2026 को और भी ज़्यादा मंगलमय बनाने के लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ महा उपाय मैं बता रहा हूँ, जिसको अवश्य ही विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो अवश्य ही आपके सपने साकार हो सकते हैं। आपके लिए रोज़ाना काले कुत्ते को रोटी खिलाना है। तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा से दूर रहें और अपने चरित्र को सात्विक बना के रखें। गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाएं, अवश्य लाभ होगा। तुला राशि वालों आपके लिए लकी रत्न बनता है, जो कि भाग्यशाली रत्न है, वह है आपके लिए 7.5 रत्ती का नीलम रत्न धारण करें मित्रों। अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। सोने या चांदी की धातु में भी इसको धारण कर सकते हैं मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।